होने वाला है। अब यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, बस मैथ्स के 4 से 5 क्वेश्चन, जो 7 क्वेश्चन वैसे आते पेपर में वो नहीं लिए, लेकिन आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट सेशन में उनको भी लाने की कोशिश करूँगा। टाइम का अभाव रहता है बट फिर भी करा देते हैं। क्या है चीज़ें डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे आपको केवल रीजनिंग के मिलेंगे और बाकी जीके के क्वेश्चन। ये अपोजिट जानबूझ के किया है, मैंने एक रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट की है। डेफिनेटली उस सीरीज को जो भी करेगा एग्ज़ाम में अगर 15 क्वेश्चन आएंगे 13 to 14 आराम से फंसा देगा। मतलब वहाँ पे जो रूल्स एंड एवरीथिंग आपकी प्रैक्टिस सीरीज टाइप में स्टार्ट करिए है, डेफिनेटली उसमें पार्टिसिपेट करिए। फर्स्ट वीडियो का लिंक यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा। 50 मिनट का पार्ट फर्स्ट था, ऐसे ही वीडियोस आएंगे। तो एग्ज़ाम में फॉलो क्या करना है, सबसे पहले वही टेक्निक यहाँ पे, जीके नहीं, रीजनिंग नहीं पहले करना, पहले आपको जीके करना है, उसके बाद आपको इसमें आना है। ठीक है। भारत की प्रथम विश्व सुंदरी कौन थी, ये क्वेश्चन है आपका, और आप बताइएगा 25 में आपका स्कोर कितना रहा। रीता फारिया, आरती शाह, देवकी रानी और उसके बाद नरगिस। देखो विश्व सुंदरी भारत की कौन सी थी, हाल ही में बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा था कि जो हरना संधू हैं, ठीक है, ये चंडीगढ़ से थी, तो इनके बारे में पूछा था कि जो अभी मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता, मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता हुई थी, तो उसमें लाइक कहाँ पे हुई थी, तो इजराइल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, इजराइल में। करंट का क्वेश्चन इसलिए बता दिया आप सभी को, नाम भी उनका याद रखिएगा, हरना संधू। कहाँ पे हुई थी, इजराइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा प्रथम विश्व मिस यूनिवर्स आपको पता है, मिस यूनिवर्स पता है, सुष्मिता सेन। और प्रथम भारतीय विश्व सुंदरी कौन थी, तो रीता फारिया। ठीक है, रीता फारिया। फिर आपकी ऐश्वर्या राय बनी, फिर डायना हेडन बनी, हाँ, और उसके बाद युक्ता मुखर्जी बनी, फिर प्रियंका चोपड़ा बनी। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम विश्व सुंदरी कौन थी, रीता फारिया, आपका राइट हुआ, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 82। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, तो 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2020 किस देश में आयोजित किया जाना है, यह किया गया था, तो अब बताइए किस देश में आयोजित किया गया था और इसका विनर कौन था। 83 नंबर, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था और विनर कौन हुआ था, इंग्लैंड हुआ था। आपको पता होगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वाले मुकाबले वाली बात। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेहरू गोल्ड कप संबंधित है, 84 नंबर, बहुत बार आपको बता चुका हूँ, नेहरू गोल्ड कप संबंधित है। कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज होकर हॉकी की तरफ जाएंगे, लेकिन हॉकी यहाँ पे गलत है। आपका राइट आंसर होगा वॉलीबॉल। और वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं आपको पता है, वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, कितने होते हैं, 6 प्लेयर होते हैं। ठीक है, अगर आपको पता हो तो बता सकते हो। अमिताभ विजयवर्गीय, आज एक मैं मॉक टेस्ट लगा रहा था, हाँ, और अच्छा लेवल का था। अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, 3 ऑप्शन आपको दे दिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालिदास पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। 2018 पे फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने इंडियन नेवी का दिया था तब ये पूछा था, और मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, लेकिन मैंने मध्य प्रदेश लगाया था और राइट भी था। कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है, बताओ। 85 नंबर, तब निगेटिव नहीं था ना। तो ये साहित्य के क्षेत्र में है। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे किस सरकार द्वारा दिया जाता था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको परास्त किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको परास्त किया था, सिकंदर को, सेलुकस को, पोरस को और बिंदुसार को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था, हाइडेस बीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व, इसे याद रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको परास्त किया था, किसे परास्त किया था, 86 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेलुकस। और सेलुकस का राजदूत ही तो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, उसका क्या नाम था बताओ। मैंने अभी एक सीरीज कराई थी और मिस्ट्री की, उसमें ये क्वेश्चन बताया, ये सारे के सारे क्वेश्चन बताइए, हाइडेस पेज का युद्ध, बिंदुसार कौन था, ये सारी की सारी चीज़ें बताई। तो बताइए इसका आंसर। तो सिकंदर पोरस हो गया। सेलुकस का मेगस्थनीज आया था, ठीक है, उसने कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका नामक बुक लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। जमैका की राजधानी कौन सी है, जमैका 87 रेसर होते हैं यहाँ पे। जमैका की राजधानी क्या है, किंगस्टन। जमैका की राजधानी क्या है, किंगस्टन। जिम्बाब्वे की हरारे, जिम्बाब्वे की हरारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे किंगस्टन है, यहाँ पे किंग्सटाउन पे मत जाना। नेक्स्ट है फ्रांस की पेरिस है। पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है,
कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? तो ये शुक्र ग्रह है, ठीक है, शुक्र ग्रह है, मार्स नहीं होगा, वीनस लिखना चाहिए था यहाँ पे, सॉरी इसके लिए इंग्लिश में मिस्टेक है। बट विच प्लेनेट इज ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज एंड मास ऑफ अर्थ, सो शुक्र यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखो यहाँ पे शुक्र से बहुत से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, ये क्वेश्चन आपका बन के आ जाते हैं, तो शुक्र ही होता है, लाल ग्रह आपका शनि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राज़ील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? ब्राज़ील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई एम कन्फ्यूज्ड, आई थिंक ब्राज़ील चीनी का नहीं करता, ठीक है, ब्राज़ील चीनी का नहीं करता, ब्राज़ील कॉफ़ी का करता है, ब्राज़ील कॉफ़ी का करता है। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा, डाउट में है क्वेश्चन, ठीक है, 89 का चीनी का नहीं करता, तो आप इसका आंसर बताइएगा 89 का क्या होगा, और नहीं अगर बन पाता तो मैं फिर आपको इसका आंसर कमेंट में पिन कर दूंगा या फिर टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। सिंपल, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे जब शेयर करेंगे, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप इसका कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया? चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया, ये हमसे पूछा था, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने प्रारंभ किया था। ऑप्शंस आपके सामने थे, ए बी सी डी। आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ कि ए बी सी डी आपको सारे बताऊँ, आपको क्वेश्चन देखना है, तुरंत आंसर क्लिक कर लेना है, बस आगे बढ़ते हैं। देश में कोयले की सबसे सर्वाधिक प्राप्ति किस स्थान से होती है? कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्राप्त होता है, ये हमसे पूछा है 91 नंबर पे, इसका हो जाएगा झरिया, झारखंड। देश में कोयले का सर्वाधिक प्राप्ति किस स्थान से होती है? तो झारखंड से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस बंदरगाह को कॉफी पोर्ट कहा जाता है? भारत के किस बंदरगाह को कॉफी पोर्ट कहा जाता है? 92 नंबर। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू मंगलोर। कहाँ पे है? मंगलोर, कर्नाटक पे, ठीक है, कर्नाटक पे। नेक्स्ट, हल्दिया पश्चिम बंगाल का है, मुंबई मुंबई का हो गया, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का हो गया। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, तेज एवं महंगा कंप्यूटर है? देखते ही आप बता दोगे, सुपर कंप्यूटर है कहीं पे? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लैपटॉप, नोटबुक और आपका पर्सनल कंप्यूटर नहीं होगा। कौन सा सबसे बड़ा, तेज एवं महंगा कंप्यूटर है? आप बोलोगे डी नंबर सर, सुपर कंप्यूटर, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मॉक टेस्ट अभी अवेलेबल है, परीक्षा पे नहीं लगाए हैं तो अभी तक स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं बचा। मॉक टेस्ट लगाने से प्रैक्टिस, एक्यूरेसी दोनों चीज़ें बढ़ेंगी। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। कोई डाउट आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट में आस्क करिएगा, लेकिन प्रिपरेशन के लिए मॉक जरूर लगाइए, स्पीड बढ़ जाएगी और आप एग्ज़ाम में कोई गलतियां नहीं करोगे। पहले लेकिन तैयारी हो गई हो तभी लगाइएगा। जो पता लगा तैयारी है नहीं, मॉक लगाने, हमारी बात आप फॉलो कर रहे हो, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप कर सकते हो। कोड ऑनलाइन D50 का यूज कर लीजिएगा, 50% की छूट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, और जो चीज़ें समझ में आए कॉमेंट में आज कर सकते हो, बट प्रैक्टिस जरूर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की समुद्र तट की रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की समुद्र, अच्छा समुद्र तट वाला कितना, 7500 है, 7500 किमी, किलोमीटर। लेकिन पूछा किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? यहाँ पे 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात राज्य की, ठीक है, गुजरात राज्य की। कितने राज्य लगते हैं समुद्र तट से बात के? 9। कौन कौन से इधर से शुरू होता है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इधर चला जाता है उड़ीसा तक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। टोडरमल किसके दरबार से संबंधित थे? 95 नंबर। टोडरमल किसके दरबार से संबंधित थे? अब बाबर के बारे में तो आप सभी जानते ही हो, बाबर के बारे में आप सभी जानते ही हो। इनके पिताजी का नाम क्या था? फरगना के निवासी थे। इनके पिताजी का नाम क्या था? शेख उमर मिर्जा। माता का नाम क्या था? कुतगुल करके, ऐसे करके था, कुतगुल करके था, हाँ। और अगर इनके लड़का, मतलब इनके पुत्र का क्या नाम था? तो हुमायूं, ठीक है, हुमायूं। बाबर ने 4 युद्ध लड़े बैक टू बैक, 1526 में, 1527 में, 1528 में और 1529 में। पहला ये 1526 वाला पानीपत का युद्ध, ठीक है, दूसरा घाघरा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का युद्ध, ठीक है, और फिर दूसरा पानीपत का युद्ध नहीं था, ठीक है। ऐसे ही करके 4 युद्ध इन्होंने लगातार लड़े थे। पहला पानीपत का हुआ, दूसरा आपका खानवा का युद्ध हुआ, हाँ खानवा का युद्ध हुआ, और फिर उसका आपका चंदेरी का युद्ध हुआ, मेदिनी राय के साथ में हुआ था। खानवा का युद्ध अपना राणा सांगा के साथ में हुआ था, और लास्ट में घाघरा का युद्ध हुआ था, और 1530 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इसका आंसर कहाँ हुआ? तो ये टोडरमल किसके दरबार से संबंधित? अकबर के दरबार से संबंधित थे। अकबर के दरबार से, उनके 9 रत्नों में से एक थे। औरंगजेब होगा नहीं, अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस तकनीकी शहर किसे कहा जाता है? जहाँ पे आपका ट्रेनिंग होगा, 96 नंबर। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 96 का डी, बेंगलुरु। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है?
सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है, ये हमसे पूछ दिया है। 97 नंबर राइट आंसर हो जाएगा वडोदरा गुजरात में, वडोदरा गुजरात में। ठीक है, वैसे यहाँ पे डिगबोई का भी नाम आ जाता है, असम पे पड़ता है वो, लेकिन अलग चीज़ हो जाती है। यहाँ पे तेल शोधक कारखाना पूछा हमसे सबसे बड़ा, तो वडोदरा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। हु कॉल्ड महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले किसने कहा। 98 का राइट आंसर क्या होगा, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था सबसे पहले। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है, पता है, कल ही मैंने बताया था आप सभी को। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पक्का बन के आएंगे, इन्हीं में से मैं आप सभी को मिलवाऊंगा। भारत के बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जनरल माइक डायर की हत्या किसने की थी। जनरल माइक डायर जो आपका अप्रैल की जो घटना थी 1919, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी जानते हो, उसी के उसमें पूछा है जनरल माइक ओडायर के ऊपर हत्या मतलब गोली किसने चलाई थी, किसने मारा था, ये हमसे पूछा गया है। 99 नंबर क्वेश्चन है, तो ऊधम सिंह ने। ठीक है, ऊधम सिंह ने कहाँ गए थे वो भाई इंग्लैंड जाकर उनको उन्हीं के घर में मारा था। गिव इट अभियान का संबंध है, गिव इट अप अभियान। अब देखो ये क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसा आएगा जिसे बहुत कम लोग रेयर करके सही कर पाएंगे, और पक्का ऐसा आएगा। गिव इट अप अभियान का संबंध किससे है, टू प्रमोट प्रोहिबिटेशन, निषेध को बढ़ावा देना। आप बोलोगे ऐसा कुछ हो नहीं सकता। कुकिंग गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी से और युवा वर्ग को नशे की लत से बचाने हेतु, ये भी गलत है और ये भी गलत है। बी नंबर हो जाएगा, कुकिंग गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी से इसका राइट आंसर था। कि गिव इट अप अभियान का संबंध किससे था, तो कुकिंग गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी से था। 100 का ऊपर चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जो क्वेश्चन अपन ने अटेम्प्ट नहीं किए थे उनको फटाक से अटेम्प्ट कर लेते हैं। पूछा गया कि दी गई श्रृंखला में एक पद गलत है, गलत पद को ज्ञात कीजिए। पेपर में सेम टू सेम ऐसे ही आपको करना होगा, गलत पद अपने को निकालना है। चलो निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक सीरीज चल रही है, ये देखोगे आपको ये वाली सीरीज ऐसे। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को पॉज किया और आंसर निकाल लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल पाए कोई बात नहीं। देखो हुआ क्या है, 11 × 2 -2, 11 दूनी 22 और 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, बिल्कुल सही आ रहा है। और 20 दूनी 40, 40 में हम 2 घटाएंगे तो 38 यहाँ पे आना चाहिए। क्यों, अब देखो जैसे 38 यहाँ पे आएगा तो हम 38 × 2 करेंगे और -2 कर देंगे तो 38 दूना 76 होता है, और 2 घटाएंगे तो 74 आ जाएगा। ये देखो रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। मतलब कि जो सीरीज चल रही है अपनी कोई भी है a × 2 करा देना है, देन -2 कराना है, ये वाली सीरीज यहाँ पे फॉलो हो रही है। दूसरा आप और दिखा देता हूँ, 5 × 10, 5 दूना 10, 2 12, ठीक है, 12 दूनी 24, 2 26, 26 दूना 52, 2 54। मतलब कि ऊपर वाले में प्लस प्लस चल रही है, नीचे वाले में प्लस माइनस की सीरीज यहाँ पे फॉलो कर रही थी। मतलब इनटू करा के आपको बस माइनस करते जाना था, जहाँ पे 40 आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, आज पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। आज की बात की जा रही है, पुत्र की आयु अगर यक्स है, पुत्र की आयु यक्स है तो पिता की आयु कितनी है 3x है। कोई दिक्कत इतने में नहीं। 10 वर्ष पहले, कब का बोला है 10 वर्ष पहले, यहाँ पे चलो 10 वर्ष पहले कोई बात नहीं, 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले की बात की जा रही है, तो 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु जो थी पिता की आयु की कितनी थी 5 गुना, और पिता की आयु कितनी थी 3x - 10, क्योंकि उन्होंने 10 वर्ष पहले की बात की थी। आपको बस इसे सॉल्व कर लेना है, जो बोला वही कर दिया इन क्वेश्चन में, बस सेम टू सेम वही करना होता है। पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले बोला है, पिता की अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, ठीक है, 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले 5 गुना थी पुत्र की आयु, ये पुत्र की हुई, ये पिता की आयु हुई, ठीक है। अब हमें आज पुत्र की आयु क्या है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना है। तो कितना हो जाएगा 5x - 50 बराबर 3x - 10, तो 50 इधर आ जाएगा तो 40 हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, 2x बराबर 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा आंसर। है कोई ऑप्शन 20 ईयर्स राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई उत्तर आकृति में उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। सरल सा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन। आप देखोगे यहाँ पे आपको देखते ही दिखाई दे रहा होगा, इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये वाली सिंपल सी बन रही है ना, ये कटपिट यहाँ पे करके सिंपल सा। ऑप्शन नंबर डी पे देखो, बीच वाले फिगर पे आपको यहाँ पे आयत मिल रहा है ना, ये और क्रॉस करके ये वाला मिल कहाँ पे रहा है, ये मिल रहा है डी पे 78 का मुझे तो डी दिख रहा है। आपको कोई दूसरा दिख रहा है क्या? हमसे पूछा क्या है, यही तो होगा 78 का, ठीक, तो समझ में आया। अगला क्वेश्चन है,
ए बराबर 1, ई बराबर 5, कुछ नहीं, पोजीशन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एच कितने पे होता है? 8 में होता है। ई कितने में? 5 में होता है। ए कितने पे होता है? 1 में होता है। आर कितने में होता है? 18 में होता है। बस पोजीशन याद करनी, नंबर इनकी जहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो नंबर होते हैं वो आपको याद करने होते हैं। और इतना तेज़ी से इन क्वेश्चन को कर पाते हो, नंबर सीरीज और ये कोडिंग डिकोडिंग इतना तेज़ी से कोई सोच नहीं सकता। चलो 18 5 8 5 13, 13 1 14, 14 14 और 14 14 28, 28 28 4 32 आंसर हो गया। हमें जोड़ना था, अब इसमें क्या जोड़े हैं आपको तो पता ही है, अभी जोड़ का सवाल है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, इसको जरूर बताइएगा। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण, डायरेक्शन तो आपको पता होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला अशोक, पहले मान लो यहाँ पे था और 8 किलोमीटर ये चला दक्षिण की ओर। ये लो अशोक यहाँ से चला 8 किलोमीटर, ये चला दक्षिण की ओर, ठीक। और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। लो पश्चिम मुड़ गया और यहाँ पे इसने चला, ये 3 चला, ये 8 चला था, ये 3 किलोमीटर चला पश्चिम की ओर। आगे फिर क्या बोला? फिर हुआ उत्तर की ओर मुड़ा। लो उत्तर की ओर ऊपर होता है ना, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। लो 5 किलोमीटर, फिर उत्तर की ओर चला दिया हमने। अंत में पूर्व, लो फिर से पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। लो 3 किलोमीटर चला। अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में था? अब देखो यहाँ पे 8 किलोमीटर इधर से चला था, किस दिशा में है? अशोक यहाँ पे आया है, यहाँ पे चल के पहुँचा है और प्रारंभ इसने यहाँ से किया था, तो ये नीचे की तरफ हुआ ना, ये नीचे की तरफ हुआ ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। कहाँ की तरफ हुआ? नीचे की तरफ हुआ, तो ये किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में होगा। यो इधर की तरफ अगर पूरब की तरफ सोचने का प्लान किया ना तो गलत हो जाएगा, आपका आंसर डी होगा। क्योंकि जितना बोला है ना, पहले हमसे 8 किलोमीटर चला था, ये 8 चला, फिर 3 चला था, फिर ये 5 चला था, फिर उसके बाद फिर 3 चला, तो 3 मैं कहता हूँ और थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आएगा। लेकिन हमसे पूछा प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से ये है ना दक्षिण की दिशा में, तो यही तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। शेयर करिएगा दोस्तों के साथ में, मॉक नहीं लगाए तो लगाने स्टार्ट करिए। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय हिंद एंड ऑल।